हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में हम क्या पढ़ेंगे? तो वेक्टर कैलकुलस में हम वेक्टर्स के डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अब वेक्टर के डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वेक्टर्स क्या है। वेक्टर्स एज सच, अभी आप इंजीनियरिंग में हैं तो आपको पता है वेक्टर्स क्या है। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर सिंपली अगर कोई एक वेक्टर एफ बार है तो ये वेक्टर एफ बार को हम एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आप समझ रहे होंगे कि क्या किया मैंने एफ बार को अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस क्या किया है, रिजॉल्व कर दिया है। ओके, एक और मेन चीज़ यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर इज़ अ पोजीशन वेक्टर। सो आर बार जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और अगर हम डी आर फाइंड आउट करें सो डी आर होगा यहीं पे, डी आर बार हम कह सकते हैं ये होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन समझना है वेक्टर्स से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स के लिए एक यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक्स वाई और जेड, या हम कह सकते हैं कि यस इसी तरह से तीन वेरिएबल्स एक साथ में इन्वॉल्व हैं। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसे हम कहते हैं डेल, और ये डेल होता है, डेल इज़ डाबा, आप इसको डाबा पढ़ सकते हैं, डाबा अपॉन डाबा एक्स आई प्लस डाबा अपॉन डाबा वाई जे प्लस डाबा अपॉन डाबा जेड के। ओके, तो ये जो डेल ऑपरेटर है, ये डेल ऑपरेटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन करने के लिए। ओके, तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए ये डेल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब ये डेल ऑपरेटर का यूज़ करके हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी है जहाँ पर हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा स्केलर फंक्शन। तो एक कैटेगरी है जहाँ पर हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन। ओके, अब स्केलर फंक्शन को जनरली फाई से इंडिकेट करेंगे, और दूसरा जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा वेक्टर फंक्शन। सो एक है हमारा स्केलर फंक्शन, दूसरा है हमारा वेक्टर फंक्शन। ओके, तो स्केलर फंक्शन पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके, डेल हम फाइंड आउट करेंगे डेल ऑफ फाई। ओके, डेल ऑफ फाई, तो इसे हम कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ग्रेड ऑफ फाई हम कह सकते हैं, ग्रेड ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई हमने फाइंड आउट किया, मतलब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डेल फाई फाइंड आउट किया। तो अगर आपका फाई है, अब यहाँ पर ये स्केलर फंक्शन है, तो ये जो फाई है, फाई को हम क्या करेंगे, हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका कुछ डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के। तो जब हम किसी स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। अब दूसरा फंक्शन होगा, वेक्टर फंक्शन होगा। मान लेते हैं ये एफ बार है, और ये एफ बार को हम लिख सकते हैं एफ एक्स आई या एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जो दो प्रोडक्ट होंगे, इसके प्रोडक्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी होगी डॉट प्रोडक्ट, और एक दूसरी कैटेगरी होगी जिसे हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर लें। डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, तो इसे हम इंडिकेट करेंगे इस तरह से, ये इस तरह से इंडिकेट करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो ये जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसे हम कहेंगे डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन एफ। तो इसको हम लिख सकते हैं डाइव ऑफ फंक्शन एफ। ओके, एफ बार कह सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं आई
आई से मल्टीप्लाई होगा, जे से मल्टीप्लाई होगा, के से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारे मल्टीप्लिकेशन आपके ज़ीरो होंगे। तो जब डाइवर्जेंस आप निकालेंगे, डाइवर्जेंस इसको आप लिख सकते हैं डॉट एफ बार, और अगर इसे आप डिटेल में लिखें तो ये है आपका डेल अपॉन डेल एक्स आई, या डबा अपॉन डबा एक्स आई प्लस डबा अपॉन डबा वाई जे प्लस डबा अपॉन डबा जेड के इनटू डॉट प्रोडक्ट। सो इनटू डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर आपका होगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ओके, तो ये इस तरह से डॉट प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका रिजल्ट होगा डेल और डाबा एफ एक्स अपॉन डाबा एक्स प्लस डाबा एफ वाई अपॉन डाबा वाई प्लस डाबा एफ जेड अपॉन डाबा जेड। ओके, यहाँ पर ये डाबा डाबा से बेटर मैं डेल इसे कहूँगा, तो डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल एफ वाई अपॉन डेल वाई एंड डेल एफ जेड अपॉन डेल जेड। ओके, तो ये आपका हो गया डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट आपने आपके 11th-12th के मैथ्स में किया है। आपने अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में भी आपने आपकी मैकेनिक्स में इसे पढ़ा होगा। दूसरा प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अभी ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या, अगर आपका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी है तो आपका वो होगा डॉट प्रोडक्ट, और अगर आपका प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो होगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्रॉस एफ बार, अच्छा इसे हम कहते हैं कर्ल। हम क्या कहेंगे, कर्ल ऑफ एफ बार। ओके, तो जब हम कर्ल निकालेंगे तो कर्ल में क्या करेंगे, कर्ल में आई टाइम्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे टाइम डेल अपॉन डेल वाई, आप पहले आई जे के को लिख सकते हैं, प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा आपका एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। अच्छा, अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटरमिनेंट का हम सहारा लेंगे, जहाँ पर टॉप में आई जे के, यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, फिर यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और नीचे यहाँ पर ये होगा आपका एफ एक्स, ये होगा एफ वाई और ये होगा एफ जेड। ओके, अब यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे करना है, तो प्रोडक्ट ये जो आई है, आई इनटू यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब डेल एफ जेड डिवाइड बाय डेल वाई माइनस डेल एफ वाई डिवाइड बाय डेल जेड, ये आई के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस ये मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस जे में क्या होगा आपका, ये मल्टीप्लिकेशन होगा डेल एफ वाई डिवाइड बाय डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स डिवाइड बाय डेल वाई। एक्चुअली यहाँ पर प्लस साइन आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लस साइन लिखेंगे तो आपको साइक्लिक ऑर्डर में जाना होगा, मतलब ये टर्म आप पहले कंसिडर करेंगे और ये उसके बाद में कंसिडर करेंगे, तो हमने ऑर्डर को रिवर्स किया इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया, और प्लस अभी थर्ड के जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमें ऑर्डर रिवर्स करना नहीं है, इसलिए प्लस के, और यहाँ पर मैंने कुछ गलती की है, यस ये मैंने गलती की है, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ओके, डेल एफ वाई नहीं, ये क्या होगा, यहाँ पर डेल एफ जेड, ओके, ये डेल एफ जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड, यहाँ पर डेल वाई नहीं, क्या होगा, डेल जेड होगा। ओके, बहुत बड़ी गलती। ओके, करना क्या था, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना था इससे, और माइनस में ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता, ठीक है। और अब थर्ड केस में अगर हम देखें तो थर्ड केस में क्या होगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से हम। थर्ड केस में आपका यहाँ पर प्लस के
और आपका डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई। तो ये आई जे के साथ में ये सारी वैल्यूज़ हो गई। ये हमने फाइंड आउट कर लिया कर्ल ऑफ एफ। ओके, तो डाइवर्जेंस, तो ये डिफरेंशिएशन में ये तीन चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। हम यहाँ पर किसी स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो उससे हम कहेंगे कि हमने ग्रेड एफ फाइंड आउट किया है, ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड आउट किया है, ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड आउट किया है। अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, किसी वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वी आर फाइंडिंग डाइवर्जेंस। और अगर किसी वेक्टर फंक्शन का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो दैट इज़ योर कर्ल ऑफ एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर समझें तो सपोज़ आपको ये एक सरफेस दिया है, ये एक फंक्शन है फाई, ये एक सरफेस डिफाइन कर रहा है, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, द परपेंडिकुलर टू दिस फंक्शन, ओके, दैट इज़ गिवन बाय ग्रेड फाई। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। तो जो सरफेस है, फाई सरफेस है, उस पर परपेंडिकुलर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप ग्रेड फाई निकालेंगे। किस पॉइंट पे निकालना है तो वो पॉइंट आप उसका कोऑर्डिनेट यूज़ कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट और कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी हैं वो ये हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आता है, अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ अगर 0 आता है तो हम बोलेंगे कि जो एफ है, एफ बार इज, हम बोलेंगे फंक्शन इज सोलोनॉइड। इसी तरह से अगर हम कर्ल फाइंड आउट करें और कर्ल ऑफ एफ 0 आ जाए, अगर कर्ल ऑफ एफ बार ये हमें 0 मिले तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो है इररोटेशनल। ओके, फंक्शन है इररोटेशनल और कंजर्वेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या समझा कि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगर स्केलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे हम कहेंगे वी आर फाइंडिंग ग्रेड। वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो उसके टाइप होंगे, एक होगा डॉट प्रोडक्ट, एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। अगर रिजल्ट हमें स्केलर क्वांटिटी चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर क्वांटिटी चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि वी आर फाइंडिंग डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वी आर फाइंडिंग द कर्ल ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट, अगर आपका डाइवर्जेंस 0 है तो उसे हम कहेंगे कि फंक्शन इज सोलोनॉइड, और अगर कर्ल 0 है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज इररोटेशनल और कंजर्वेटिव। जो डाइवर्जेंस हम फाइंड आउट करते हैं वो बेसिकली आपको सरफेस पर परपेंडिकुलर वेक्टर प्रोवाइड करता है। तो डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेड, तो ग्रेडियंट में हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, डाइवर्जेंस में वी विल गेट अ स्केलर क्वांटिटी, और कर्ल में भी हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। अब अगर मैं कुछ रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात करूं तो डाइवर्जेंस, अगर मैं दो फंक्शन का फाइंड आउट कर रहा हूं और दोनों फंक्शन एडिशन के फॉर्मेट में हैं, f प्लस g के फॉर्मेट में हैं, तो डाइवर्जेंस हम निकालेंगे, इट विल बी डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस डाइवर्जेंस ऑफ g। सेम कर्ल के लिए भी है, अगर फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो दोनों का हम अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं f क्रॉस g का, ओके, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो होगा g डॉट कर्ल ऑफ f माइनस f डॉट कर्ल ऑफ g। ओके, क्या रिजल्ट है, ये रिजल्ट को ज़रा ध्यान से आपको समझना है कि अगर मैं फाइंड आउट करूं डाइवर्जेंस ऑफ f क्रॉस g, डेल डॉट f क्रॉस g, तो ये होगा आपका g डॉट डेल क्रॉस f माइनस f डॉट डेल क्रॉस g। और फाइनली अगर मेरा एक स्केलर फंक्शन और एक वेक्टर फंक्शन है और मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ डेल डॉट फाई डॉट एफ, तो ये रिजल्ट हो जाएगा मेरा फाई डेल डॉट एफ प्लस डेल फाई डॉट एफ। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमने डेरिवेटिव में u इंटू वी रूल पढ़ा था, सिमिलरली u इंटू वी रूल यहाँ पर एप्लीकेबल है, राइट।
इसी तरह से हम ग्रेड के रिजल्ट भी देख सकते हैं. ग्रेड ऑफ फाई प्लस साई इज ग्रेड ऑफ फाई प्लस ग्रेड ऑफ साई. ग्रेड ऑफ फाई इंटू साई इज फाई ग्रेड साई प्लस ग्रेड फाई इंटू साई. तो u इंटू वी मेथड यहाँ पर अप्लाई हुआ है. u इंटू वी. ओके, आपने फाई लिया और साई को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया, हम कह सकते हैं, प्लस फाई को डिफ्रेंशिएट किया इंटू साई किया. ओके, ऑर्डर यहाँ पर हमने मेंटेन रखा हुआ है, फाई पहले साई बाद में, तो उसको हमने चेंज नहीं किया है. तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके ग्रेड के. अब चलिए एक एक प्रॉब्लम भी हर एक का देख लेते हैं. तो ये अभी हमारा पहला प्रॉब्लम है. फाई स्केलर फंक्शन दिया है और हमें फाइंड आउट करना है ग्रेड फाई. तो ग्रेड फाई ये होगा आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इनटू यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये है एक्स जेड स्क्वायर माइनस 5yz प्लस एक्स जेड. तो पहले तो हम एक्स से सारे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, एक्स का 1, यहाँ पर ये सेकेंड टर्म 0 और थर्ड टर्म प्लस जेड. सो जेड स्क्वायर प्लस जेड टाइम आई. फिर जे से करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई पहला टर्म 0 हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर ये माइनस 5z और यहाँ पर कोई भी वाई टर्म नहीं है, तो माइनस 5z इंटू जे. एंड फाइनली विथ रिस्पेक्ट टू के, दैट मीन विथ रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 2xz, जेड स्क्वायर का 2z होगा, माइनस 5y z का 1 प्लस x टाइम्स k हो जाएगा. सो देयरफॉर ग्रेड फाई एट पॉइंट 1 माइनस 1 2, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम ग्रेड फाइंड आउट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पर जेड स्क्वायर. तो जेड की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस जेड आई प्लस यहाँ पर माइनस 5z. तो z की वैल्यू 2 है, तो ये माइनस 10 जे और प्लस यहाँ पर 2xz. सो 2x 2 हो गया इंटू जेड, ये 2 हो गया, 2 2 ये हो गया 4 माइनस 5y, तो ये प्लस 5 हो गया, 4 प्लस 5 और ये प्लस x, तो प्लस x मतलब प्लस 1 टाइम्स k. सो दिस इज इक्वल्स टू, देयरफॉर ये जो ग्रेड फाई है दिस इज इक्वल्स टू 6i माइनस 10j प्लस 10k. तो ग्रेड फाई ये इसका रिजल्ट हो गया. नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. इफ़ एफ बार इज एक्स वाई ई पावर टू जेड आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर कॉस जेड जे प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई के, फाइंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल. ओके, तो पहले तो डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं. डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार, यहाँ पर ये वेक्टर फंक्शन है. डाइवर्जेंस ऑफ एफ ये क्या होगा, ये होगा आई टाइम्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड. इसका डॉट प्रोडक्ट होगा यहाँ पर एक्स वाई ई पावर 2z आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर कॉस जेड जे प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई के इज इक्वल्स टू, तो पहले ये हो जाएगा आई के साथ, जे के साथ और के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई ई पावर 2z प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर कॉस जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड
एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स वाई। ओके, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, वाई ई पावर टू जेड कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा वाई ई पावर टू जेड प्लस यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, एक्स कॉस जेड कॉन्स्टेंट है, तो हो जाएगा 2xy कॉस जेड प्लस विथ रिस्पेक्ट टू जेड करना है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं जेड का टर्म, तो ये हो जाएगा 0। ओके, ये पूरा कांस्टेंट ट्रीट होगा एंड इट विल बी 0। तो ये है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ एफ। और अब हम फाइंड आउट करते हैं कर्ल ऑफ एफ। सो कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आई जे के, फिर यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और फिर लास्ट लाइन में हमारा यहाँ पर होगा एक्स वाई ई पावर टू जेड, सेकेंड टर्म होगा एक्स वाई स्क्वायर कॉस जेड, और थर्ड टर्म होगा एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स वाई आई जे के साथ में। तो दिस इज, सो देयरफॉर कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आई के साथ में क्या हुआ, यहाँ पर हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़, कॉस एक्स वाई में वाई टर्म है इसलिए कॉस का डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तो ये होगा माइनस साइन एक्स वाई, और फिर एक्स वाई को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इनटू ये वाई माइनस यहाँ पर ये विथ रिस्पेक्ट टू जेड, सो कॉस जेड का होता है माइनस साइन जेड, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इंटू साइन जेड माइनस जे यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई, एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी मेथड अप्लाई करेंगे, u इंटू वी, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ओके एक्स स्क्वायर एज इट इज़, कॉस एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स वाई, और x का कोएफिशिएंट यहाँ पर y है, तो y एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी विल गेट y। ओके, माइनस यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू z एक्स वाई ई पावर टू जेड को करेंगे, तो एक्स वाई तो कांस्टेंट है, एक्स वाई एज इट इज़, ई पावर टू जेड का होगा 2 इंटू ई पावर टू जेड, बराबर ई पावर टू जेड का ई पावर टू जेड, फिर टू जेड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2, ये जे के साथ आ गया, और फिर प्लस के साथ यहाँ पर हम देखेंगे ये टर्म डेल अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर कॉस जेड, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो ये वाई स्क्वायर कॉस जेड एक्स का 1 माइनस विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो एक्स ई पावर टू जेड, और वाई का 1 हो जाएगा, देखिए। सो दिस इज इक्वल्स टू, फाइनली कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आई, यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू साइन एक्स वाई, फिर ये हो गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू साइन जेड, फिर ये माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस जे वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई इंटू साइन एक्स वाई, और ये एक्स वाई 2xy माइनस 2xy, माइनस नहीं प्लस 2xy, क्योंकि माइनस को कॉमन निकाल लिया, प्लस 2xy इंटू ई पावर टू जेड, और प्लस ये फाइनली के प्लस के, यहाँ पर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉस जेड माइनस एक्स इंटू ई पावर टू जेड। ओके, तो दिस इज़ व्हाट वी फाइंड आउट कर्ल ऑफ एफ। ओके, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ग्रेड का भी देखा, एक एग्जांपल हमने डाइवर्जेंस का देखा, और एक एग्जांपल हमने कर्ल का देखा। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह से कुछ और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे। थैंक यू।